गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हसनैन रज़ा एग्ज़ाम वाला में फिर से आपका स्वागत है। तो पिछला क्लास जो हम लोग क्या क्या देखे थे, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर जो है आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछला क्लास हम लोग क्या देखे थे? पिछला क्लास जो हम लोग अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा के बारे में समझे थे, और ये भी बताए थे कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और देशांतरीय विस्तार जो है झारखंड का कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद जो हम बताए थे आप लोग को जिलों का गठन, जैसे कि आपको पता है कि झारखंड का जब गठन हुआ था उस समय 18 जिले थे, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं? 24 जिले। तो बाद में कितने जिले बने? 6 जिले बने। ये 6 जिलों का गठन किस किस जिला को अलग करके किया गया है और कब कब किया गया है, ये सब भी सारा चीज़ हम लोग देख चुके थे, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे कि झारखंड जो है आपका टोटल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। झारखंड कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 5 राज्यों के साथ झारखंड जो आपका सीमा साझा करता है। कौन कौन सा राज्य? बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उत्तर प्रदेश के साथ जो है झारखंड आपका क्या करता है? सीमा साझा करता है। और कौन कौन राज्य के साथ जो है झारखंड के कितने जिले सीमा साझा करते हैं उसके बारे में हम आप लोग को बता चुके थे, ठीक है। तो आज का जो हमारा अगला क्लास स्टार्ट होगा, आज जो हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का परिचय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। झारखंड का परिचय के बारे में भी आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले, झारखंड का परिचय, झारखंड का परिचय। तो आप जो है नोट्स साथ में बनाते जाइएगा, ठीक है। आप जो है साथ में नोट्स बनाते जाइएगा, तभी जो आपको याद रहेगा, बाद में रिवीजन करने के लिए जो है ये आपके लिए सही होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? झारखंड का परिचय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो झारखंड का परिचय में सबसे पहले हम लोग को क्या जानना होता है? देखिए, झारखंड का परिचय में सबसे पहले जानिए आप कि झारखंड का गठन कब किया गया, ठीक है। झारखंड का गठन जो आपका 15 नवंबर 2000 को किया गया। ये बात हम पहले भी आप लोग को बताए थे। किससे अलग करके किया गया था? बिहार से जो है अलग करके किया गया था। बिहार से अलग करके जो है झारखंड का गठन किया गया और बिहार का 46% हिस्सा लेकर जो आपका झारखंड का गठन किया गया था, और ये जो है भारत का 28वां राज्य बना। झारखंड जो है गठन के बाद भारत का क्या बना था? 28वां राज्य बना था। अब 15 नवंबर का ही डेट क्यों चुना गया था? देखिए, आपको मालूम होगा कि बिरसा मुंडा का जो जयंती है वो कब आपका? 15 नवंबर को। ये 15 नवंबर 1875 को जो आपका बिरसा मुंडा का जन्म होता है। कहाँ जन्म होता है? खूंटी के उलियातू गांव में। उसी के जन्म अवसर पर जो है झारखंड का गठन दिवस मनाया जाता है या फिर झारखंड दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म होता है और 1900 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 25 साल की उम्र में जो है बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज अभी हम लोग को नहीं देखना, वो तो हम लोग हिस्ट्री का लेक्चर में देख लेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या देखना है? गठन कब किया गया था? 15 नवंबर 2000 को बिहार का 46% हिस्सा लेकर आपका झारखंड का गठन किया गया, और ये जो है भारत का 28वां राज्य बना था, ठीक है। ये भारत का क्या बना था? 28वां राज्य बना था। चलिए, अब जो हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं इसका परिचय के बारे में। सबसे पहले गठन हम लोग देख लिए, गठन के बाद जो हम लोग इसका राजधानी देखते हैं। राजधानी आपको मालूम होगा, बताने का जरूरत है नहीं। राजधानी क्या है झारखंड का? झारखंड का राजधानी की अगर बात किया जाए तो आपका रांची है। झारखंड का राजधानी क्या है? रांची। वहीं अगर उप राजधानी का बात किया जाए, झारखंड का उप राजधानी का बात किया जाए तो कौन सा आपका? दुमका, ठीक है। झारखंड का उप राजधानी क्या है? दुमका। औद्योगिक राजधानी, ठीक है, औद्योगिक राजधानी। झारखंड का अगर औद्योगिक राजधानी का बात किया जाए तो आपका कौन सा? जमशेदपुर, ठीक है। साथ में आप लिखते जाइएगा। झारखंड का औद्योगिक राजधानी क्या आपका? जमशेदपुर। झारखंड का अगर सांस्कृतिक राजधानी का बात किया जाए, सांस्कृतिक राजधानी की अगर बात किया जाए तो आपका कौन सा हो जाएगा? देवघर, ठीक है। झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी कौन सा हो जाएगा? देवघर। तो ये सारा चीज जो है आप लिख लीजिए। सबसे पहला झारखंड की राजधानी रांची, उप राजधानी दुमका, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर और सांस्कृतिक राजधानी आपका कौन सा होता है? देवघर हो जाता है, ठीक है, देवघर। चलिए, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। गठन तो देख लिए, राजधानी देख लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है, झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है, ये सब के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं झारखंड का राजकीय पुष्प यानी कि फूल, ठीक है। झारखंड का राजकीय पुष्प, ठीक है, पुष्प यानी कि फूल। तो ये कौन सा आपका? पलाश। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या आपका? पलाश। उसके बाद फिर आता है आपका राजकीय पक्षी, ठीक है। झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? तो ये आपका हो जाता है कोयल। झारखंड का राजकीय पक्षी की अगर बात किया जाए तो कोयल। राजकीय पशु का बात किया जाए तो आपका क्या हो जाएगा? हाथी, ठीक है। झारखंड का राजकीय पशु का बात किया जाए हाथी, और राजकीय वृक्ष का बात किया जाए तो आपका क्या हो जाता है? साल वृक्ष। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? साल वृक्ष है, जिसे वन का राजा भी कहा जाता है इस साल वृक्ष को, ठीक है। तो ये सारा चीज भी आप याद रखें। राजकीय पशु पलाश, राजकीय पक्षी कोयला, राजकीय पशु हाथी, राजकीय वृक्ष आपका क्या हो जाता है? साल वृक्ष, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं झारखंड के क्षेत्रफल का, ठीक है। झारखंड के अगर क्षेत्रफल का बात किया जाए, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो झारखंड का अगर क्षेत्रफल का बात किया जाए तो ये आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो है भारत में 15वां स्थान आता है, मतलब कि क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है झारखंड भारत में कितने स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। और अगर बात किया जाए भारत का कितना प्रतिशत भूभाग जो है झारखंड के पास है, तो आपका 2.42% जो आपका झारखंड के पास है, मतलब कि पूरे भारत का कुल क्षेत्रफल का 2.42% हिस्सा पर जो आपका झारखंड स्थित है। ये चीज आप याद रखिएगा। वहीं अगर बात किया जाए सबसे बड़ा जिला का, ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, इजी है, पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम जो है झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, पश्चिमी सिंहभूम मतलब कि वेस्ट सिंहभूम। वहीं अगर सबसे छोटा जिला का बात किया जाए, झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा आपका, रामगढ़ जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला, रामगढ़ जो आपका झारखंड का सबसे छोटा जिला है। ये भी चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। और अगर जिलों का क्रम का बात किया जाए, ठीक है, 4-5 जिले का आप नाम याद रख लीजिए कि सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, ये सब चीज आप याद है। देखिए सबसे बड़ा का अगर बात किया जाए तो आपका कौन सा होता है, पश्चिमी सिंहभूम। सबसे बड़ा जिला कौन सा, पश्चिमी सिंहभूम। अभी हम बताएं दूसरा नंबर में आता है आपका गुमला, ठीक है, दूसरा में गुमला, तीसरा में आता है आपका रांची, ठीक है, और चौथा में गिरिडीह का नाम याद रखिए। ये 4 जिला का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा में गुमला, तीसरा में रांची और चौथा में गिरिडीह, ठीक है। और सबसे छोटा जिला का बात किया जाए तो आपका कौन सा होता है, रामगढ़ जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जनसंख्या, ठीक है, झारखंड का जनसंख्या के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर झारखंड के टोटल जनसंख्या का बात किया जाए 2011 के जनगणना के अनुसार, क्योंकि हमारा जो लास्ट जनगणना हुआ वो 2011 में हो, उसके बाद 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण जो है नहीं हो पाया। तो 2011 के अनुसार अगर बात किया जाए तो कितना है, 3,29,88,134 जो है हमारा अभी जनसंख्या है 2011 के अनुसार। एग्जाम में जो है आपका 2011 के अनुसार ही पूछा जाएगा। जब 2021 वाला जनगणना हो जाएगा, यानी कि 2022 में होगा या फिर 2023 में होगा, उस समय जो आप वो डाटा याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये अगर बात किया जाए जनसंख्या के हिसाब से तो झारखंड जो आपका 14वें स्थान पर। अभी हम बताएं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड 15वें स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से 14वें स्थान पर है। और कितना प्रतिशत, 2.72%, मतलब कि भारत के कुल जनसंख्या का 2.72% जनसंख्या कहाँ पाया जाता है, आपका झारखंड में पाया जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। वहीं अगर ग्रामीण जनसंख्या का बात किया जाए, झारखंड का ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण में कितने निवासी रहते हैं, लगभग 76% जो आपका ग्रामीण जनसंख्या। और शहरी जनसंख्या का बात किया जाए, झारखंड में शहरी जनसंख्या की बात किया जाए तो आपका 24% है, मतलब कि ग्रामीण जनसंख्या 76% और शहरी जनसंख्या आपका कितना है, 24%। ये आप जनसंख्या के हिसाब से याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात किया जाए सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के हिसाब से, सबसे बड़ा जिला का अगर बात किया जाए तो वो कौन सा हो जाता है आपका, रांची जो है झारखंड का सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के हिसाब से। वहीं अगर सबसे छोटा, ये हो जाएगा आपका बड़ा, ठीक है। वहीं अगर छोटा का बात किया जाए, सबसे छोटा जिला का बात किया जाए तो आपका कौन सा है, लोहरदग्गा, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या कहां पर आपका, लोहरदग्गा में है। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। 4-5 जिलों का नाम हम लोग देख लेते हैं। अभी हम बताएं कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, रांची, गिरिडीह, ठीक है। वहीं अगर जनसंख्या के हिसाब से बात किया जाए तो सबसे पहला आता है आपका रांची, ठीक है। दूसरे में आता है आपका धनबाद, दूसरा में कौन आता है आपका, धनबाद, रांची, धनबाद। उसके बाद आता है आपका गिरिडीह। एक मिनट देख लेते, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। रांची, धनबाद, गिरिडीह, ठीक है। तीसरा में कौन आता है आपका, गिरिडीह। चौथा में आता है आपका पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम चौथा सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के हिसाब से पूर्वी सिंहभूम। और 5वां में कौन आता है आपका, बोकारो। 5वां में कौन आता है आपका, बोकारो। ये टोटल जो है 5 जिला जनसंख्या के हिसाब से। सबसे ज्यादा जिला कहां पर है, रांची में। दूसरा नंबर में कहां पर है, धनबाद में। तीसरा नंबर पे कहां पर है, गिरिडीह में। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम में, फिर बोकारो में। 5वां सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के हिसाब से कौन सा आपका, बोकारो। ये सब सारा चीज हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है।
जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है? देखिए 1 किलोमीटर क्षेत्रफल पर, 1 किलोमीटर एरिया पर जितना औसतन लोग रहते हैं उसे ही कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। उसे क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व। मतलब कि 1 किलोमीटर एरिया है, ठीक है, इसमें कितने लोग रहते हैं, औसतन कितने लोग रहते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो झारखंड का अगर जनसंख्या घनत्व का बात किया जाए तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व जो आपका 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर में जो है लगभग आपका 414 व्यक्ति रहते हैं। ये आपका क्या हो गया? जनसंख्या घनत्व हो गया। ये आपका झारखंड का जनसंख्या घनत्व हो गया, ठीक है। झारखंड का अगर सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला का बात किया जाए तो आपका कौन सा है? धनबाद, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा आपका? धनबाद जो है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अगर इसके जनसंख्या घनत्व का बात किया जाए तो 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब कि 1 किलोमीटर में जो है धनबाद में 1316 आदमी रहते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर एरिया में कितने रहते हैं? 1316 आदमी रहते हैं। ये जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सबसे बड़ा जिला। वहीं अगर सबसे छोटा जिला का बात किया जाए तो आपका सिमडेगा है, ठीक है, सिमडेगा जो है झारखंड का सबसे जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सबसे छोटा जिला है। इसमें जो है 159 है, इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 159, मतलब कि 159 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो आपका कहाँ रहते हैं? सबसे छोटा जिला सिमडेगा, मतलब कि जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा आपका? सिमडेगा 159 है, ठीक है, 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। ये हो गया जनसंख्या घनत्व। अभी हम बताएं औसतन 1 किलोमीटर क्षेत्रफल पर जितने लोग रहते हैं उसे ही कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। तो झारखंड का कितना है? 414, सबसे बड़ा जिला जनसंख्या घनत्व के हिसाब से धनबाद 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे छोटा सिमडेगा 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं लिंगानुपात के बारे में, ठीक है। लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लिंगानुपात किसे कहा जाता है। देखिए 1000 पुरुषों पर जितना महिलाओं की संख्या होती है उसे कहा जाता है आपका लिंगानुपात, ठीक है। तो झारखंड का अगर लिंगानुपात का बात किया जाए तो 2011 के अकॉर्डिंग, देखिए जितना भी हम लोग पढ़ेंगे अभी सारा का सारा 2011 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट जनगणना जो है हमारा 2011 में हुआ, ठीक है। तो 948 क्या है झारखंड का लिंगानुपात? 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 948 महिलाएं हैं, ठीक है। लिंगानुपात बहुत बढ़िया है नहीं, ठीक है। तो झारखंड का अगर लिंगानुपात का बात किया जाए तो कितना है? 948, मतलब कि 1000 पुरुषों पर जो आपका 948 महिलाएं। अगर झारखंड का सबसे बड़ा लिंगानुपात वाला जिला का बात किया जाए, बड़ा लिंगानुपात वाला अगर जिला का बात किया जाए तो आपका कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, वेस्ट सिंहभूम जो है झारखंड का सबसे बड़ा लिंगानुपात वाला जिला है, ठीक है, सिंहभूम। यहाँ पर कितना है महिलाओं की संख्या? 1005 है प्रति 1000 पुरुष पर, मतलब कि 1000 पुरुष पर जो है यहाँ पर 1005 महिलाएं हैं। सबसे बड़ा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम। वहीं सबसे छोटा लिंगानुपात वाला, यानी कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर पाया जाता है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपका पश्चिमी सिंहभूम में, और सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात, ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम याद रखिएगा, ये ज्यादा बेस्ट है, अधिकतम और न्यूनतम। अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम, 1005 महिलाएं 1000 पुरुष पर, मतलब कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है पुरुष के अकॉर्डिंग, ठीक है। और वहीं अगर न्यूनतम लिंगानुपात का बात किया जाए तो वो कहाँ पर है? धनबाद में। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है? धनबाद में। यहाँ पर जो है आपका 909, ठीक है, 909 जो है महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुष पर, मतलब कि 1000 पुरुष पर जो है मात्र वहां पर 909 महिलाएं हैं। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या, और यहाँ पर पुरुषों से कितना कम जो है महिलाओं की संख्या है? धनबाद में। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद, अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। इसके बाद हम बताए थे जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? धनबाद में पाया जाता है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला का अगर बात किया जाए, अधिकतम जनसंख्या वाला धनबाद, न्यूनतम का आपका कौन हो जाएगा? सिमडेगा हो जाएगा। ये सब सारा चीज आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये लिंगानुपात हो गया। चलिए कल भी हम बताए थे आप लोग को कि पूर्व से पश्चिम तक का झारखंड का लंबाई कितना है, ठीक है।
पूर्व से पश्चिम तक का, मतलब कि इस ओर से इस ओर तक अगर झारखंड की लंबाई की बात किया जाए तो आपका कितना है 463 किलोमीटर है, ठीक है 463 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक अगर झारखंड की लंबाई की बात किया जाए तो आपका कितना हो जाता है 380 किलोमीटर, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, झारखंड का पूर्व से पश्चिम तक का लंबाई की बात किया 463 और उत्तर से दक्षिण तक का 380 किलोमीटर, ये दोनों बात आप याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार, ठीक है। कल भी हम आप लोगों को बताए थे अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार के बारे में, तो यहाँ भी आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अक्षांशीय विस्तार। कल हम आप लोगों को पूरा डिटेल बताए थे कि अक्षांशीय विस्तार किसे कहा जाता है, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार झारखंड का कहाँ से कहाँ तक है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपका 21 डिग्री 51 मिनट 10 सेकेंड, 21 डिग्री 51 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर, क्योंकि उत्तर क्या हो रहा है इसीलिए इसे उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा, ठीक है। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से लेकर ये आपका कितना हो जाएगा 21 डिग्री 25 मिनट, ठीक है 25 मिनट 25 डिग्री 19 मिनट 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड, ठीक है 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है। ये आपका क्या हो गया झारखंड का अक्षांशीय विस्तार हो गया, ठीक है। 21 डिग्री से 25 डिग्री इतना भी आप याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। और अगर आप मिनट और सेकंड सब में याद रखना चाहते हैं तो 21 डिग्री 51 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है। ये आपका झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं देशांतरीय विस्तार, ठीक है। झारखंड का देशांतरीय विस्तार के बारे में जानते हैं। देशांतरीय विस्तार, झारखंड का देशांतरीय विस्तार का अगर बात किया जाए तो आपका स्टार्ट होता है 83 डिग्री, ठीक है 83 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड, 83 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर, क्योंकि पूरब क्या हो रहा है देशांतर रेखा के हिसाब से झारखंड किधर है पूरब क्या हो रहा है, तो 83 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर आपका कितना हो जाता है 87 डिग्री 57 मिनट 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है झारखंड का देशांतरीय विस्तार है। 83 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर 57 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये सब सारा चीज आप याद रखिएगा। ये हमारा क्या हो गया अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे पूर्व से पश्चिम तक का लंबाई और उत्तर से दक्षिण तक का लंबाई, ये सारा कुछ हम लोग देख चुके थे, ठीक है। अगला हम क्या पढ़ेंगे, अगला हम देखते हैं अब साक्षरता के बारे में, ठीक है। साक्षरता जिसे लिटरेसी रेट भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले समझिए साक्षर हम लोग किसको मानेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर कोई 8 किया उसको साक्षर मानेंगे, 10th किया उसको साक्षर मानेंगे। तो साक्षर किसे माना जाता है, देखिए अगर कोई भी व्यक्ति किसी एक भाषा में अपना नाम लिखने जानता हो, अपना पता लिखने जानता हो और किसी एक भाषा का उसके पास ज्ञान हो तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं साक्षर का। ज्ञान करेंगे मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं, बस उसको लिखना आता हो पढ़ना आता हो उसे क्या कहा जाता है ज्ञान कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको किसी एक भाषा में भी ज्ञान हो, अपना नाम लिखने आता हो, अपना पता लिखने आता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे साक्षर मानते हैं, ठीक है। तो अगर झारखंड का साक्षरता दर का बात किया जाए मतलब कि झारखंड में कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिसको अपना नाम पता किसी एक भाषा में भी लिखने आता है, तो आपका क्या हो जाएगा झारखंड का साक्षरता दर का अगर बात किया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 66.04%, ठीक है। 66.04% आपका जो है झारखंड का साक्षरता दर, ठीक है। इसी में अगर बात किया जाए मेल का, ठीक है, मेल का कितना है 76.08% जो है यहाँ पर। पुरुष का साक्षरता दर कितना है 76.08%। वहीं अगर फीमेल का बात किया जाए तो 55.04% जो है फीमेल का साक्षरता दर है, ठीक है। फीमेल का साक्षरता दर कितना है 55.04%। सबसे पहला पूरा झारखंड का साक्षरता दर कितना है 66.04%। झारखंड के पुरुषों का साक्षरता दर कितना है 76.08%। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा फीमेल का 55.04% है, ठीक है। अगर झारखंड का सर्वाधिक साक्षर जिला का बात किया जाए तो आपका कौन सा हो जाता है रांची, ठीक है। रांची जो है झारखंड का सर्वाधिक साक्षर जिला है। वहीं न्यूनतम साक्षर जिला का बात किया जाए तो आपका कौन सा होता है पाकुड़, ठीक है। अधिकतम साक्षर जिला रांची और न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा आपका पाकुड़। अधिकतम साक्षर जिला रांची, न्यूनतम साक्षर जिला पाकुड़। अच्छा एक चीज याद रखिएगा पुरुषों में भी सबसे साक्षर जिला कौन सा, अधिकतम पुरुषों में अधिकतम साक्षर जिला रांची
पुरुषों में न्यूनतम साक्षर जिला आपका कौन सा होता है? यही पाकुड़। ठीक है, पुरुषों में न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा आपका? पाकुड़। इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं महिला यानी फीमेल कैटेगरी में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा आपका? रांची। और वही महिला यानी फीमेल कैटेगरी में जो है आपका कौन सा है? न्यूनतम साक्षर जिला पाकुड़। पुरुष में भी यही है, महिला में भी यही है और ओवरऑल भी यही है। इसी प्रकार से रांची के बारे में हम लोग देख सकते हैं, पुरुष में भी सर्वाधिक साक्षर जिला रांची, महिला में भी वही है और ऑल ओवर भी देखें तो रांची जो है आपका सर्वाधिक साक्षर जिला है झारखंड का। ये सारा चीज आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम बताएं थे पहले भी आप लोगों को पिछला क्लास में कि झारखंड में सबसे पहले जिलों की संख्या कितनी है। वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? वो आपका है 24। वहीं अगर परमंडल का बात किया जाए, परमंडल वर्तमान में झारखंड में परमंडलों की संख्या कितनी है? तो आपका हो जाता है 5। पहले भी हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना परमंडल, कोनहाल परमंडल और आपका पलामू परमंडल। टोटल परमंडल की संख्या कितनी है? 5 है। और किस किस परमंडल में कितना जिला है ये भी सारा चीज हम आप लोग को बता चुके थे। ठीक है, तो जिलों की संख्या कितना है? 24 है। परमंडल कितना आपका? 5 है। ठीक है, वहीं अगर आपका प्रखंड का बात किया जाए, प्रखंड जो आपका वर्तमान में 264 जो है झारखंड में प्रखंड है। ठीक है, और वहीं अगर अनुमंडल का बात किया जाए तो आपका कितना हो जाता है? 45। वर्तमान में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 45। वर्तमान में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 45। वहीं अगर नगर निगम का बात किया जाए, एग्जाम में पूछा जाता है नगर निगम की संख्या कितनी है? वो आपका है 9। ठीक है, झारखंड में वर्तमान में नगर निगम की संख्या कितनी है? 9। कौन कौन सा नगर निगम है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा एक रांची। ठीक है, रांची के बाद आप याद रखिए एक मानगो नगर निगम जो कि आपका जमशेदपुर का एरिया में। फिर आदित्यपुर नगर निगम। ठीक है, उसके बाद आपका एक चास, फिर धनबाद, फिर आपका मेदिनी नगर, यहां लिखते हैं मेदिनी नगर, रांची, मानगो, आदित्यपुर, 3, 2, 5, 1, 6 मेदिनी नगर। उसके बाद गिरिडीह। ठीक है, गिरिडीह। फिर आपका आता है देवघर और एक हजारीबाग। टोटल जो है परमंडलों की संख्या कितनी है? 9 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सॉरी, परमंडल बोल रहे। नगर निगम की संख्या कितनी है? 9 है। कौन कौन सा? रांची, मानगो, आदित्यपुर, चास जो कि बोकारो जिला में है, धनबाद, मेदिनीनगर ये आपका पलामू डिस्ट्रिक्ट में है, गिरिडीह, देवघर और हजारीबाग। ये मानगो आपका अब जान रहे हैं ये आपका पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। ठीक है, तो ये टोटल आपका कितना हो गया? नगर निगम की संख्या जो है वर्तमान में झारखंड में 9 है। ये सब सारा चीज आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कर्क रेखा के बारे में। ठीक है, अब हम लोग क्या समझते हैं? थोड़ा सा कर्क रेखा के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कर्क रेखा किसे कहा जाता है। देखिए पिछला क्लास में हम आप लोग को बताए थे ये क्या है, हम लोग इसको पृथ्वी मान लेते हैं। ये आपका है 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। इसे क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। ऊपर की ओर जाइएगा तो प्रत्येक 1 डिग्री में बना हुआ, 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके कितना बना हुआ? 90 डिग्री तक। यहाँ भी इसी प्रकार से आपका कितना बना हुआ? 90 डिग्री तक बना हुआ। तो उत्तर की ओर जो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांशीय रेखा, क्योंकि इसे क्या कहा जाता है? अक्षांशीय रेखा कहता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री, यही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा को क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। ये सब सारा चीज आप याद रखिएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा को क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। ये जो कर्क रेखा है ना, ये कर्क रेखा आपको पता होगा कि ये कर्क रेखा भारत से होकर गुजरता है। अब भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसी क्रम में झारखंड का भी नाम आता है। ठीक है, झारखंड से भी होकर ये कर्क रेखा गुजरता है। झारखंड के किस किस जिला से होकर गुजरता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड के कितने जिलों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है,
अच्छा, ये आपको मालूम होगा कि भारत के जो है टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। भारत के टोटल कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरता है। सबसे पहले उसमें कौन सा आपका? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा भारत से गुजरता है। उसके बाद उसमें से आता है झारखंड। अब झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। झारखंड के जो आपका टोटल 5 जिलों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरता है। कितने जिलों से होकर गुजरता है? 5 जिलों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरता है। सबसे पहला नाम आता है लातेहार। लातेहार के दक्षिण भाग से जो होकर कर्क रेखा गुजरता है। उसके बाद आता है गुमला, ठीक है, लातेहार, गुमला, फिर एक नाम लिखिएगा लोहरदग्गा, रांची और रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ को पहले रामपुर कहा जाता था। चलिए ठीक है, लातेहार, गुमला, लोहरदग्गा, रांची और रामगढ़, ठीक है, रामगढ़। इसका पुराना नाम रामपुर भी है, कहीं सुनिएगा आप इतिहास वगैरह में, तभी बस आप ये रामगढ़ याद रखिए। तो झारखंड के 5 जिलों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरता है, लातेहार, गुमला, लोहरदग्गा, रांची और रामगढ़। देखिए इसमें से 2 नाम आप जरूर याद रखिएगा। सबसे पहला रांची का औरमांझी, क्योंकि इसी क्षेत्र से, औरमांझी के क्षेत्र से ही होकर कर्क रेखा गुजरता है, रांची के औरमांझी। और लातेहार का नेतरहाट, ठीक है, लातेहार का नेतरहाट से भी होकर कर्क रेखा गुजरता है। ये 2 नाम आप याद रखिएगा। ये रांची जिला के अंदर है और ये आपका लातेहार जिला के अंदर। अगर जिला का बात किया जाए तो लातेहार, गुमला, लोहरदग्गा, रांची और रामगढ़, ये टोटल 5 जिलों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरता है। और वहीं औरमांझी जो रांची का क्षेत्र है वहां से गुजरता है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि निम्न में से किन क्षेत्र से होकर जो है, किस क्षेत्र से होकर जो है कर्क रेखा गुजरता है, उसमें से ऑप्शन हमेशा औरमांझी रहता है, ठीक है। और नेतरहाट आप एक याद रखिएगा कि नेतरहाट से भी होकर कर्क रेखा गुजरता है। चलिए यहां तक हो गया, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है दोस्तों, आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया है, तो आज का क्लास जो हम लोग यही समाप्त करते हैं। और फिर अगला क्लास में जो हम लोग क्या देखेंगे, झारखंड का ऐतिहासिक नाम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू।